देश के समस्त सनातनी समाज को जय श्री राम, सतनाम वाहिगुरु, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देशवासियों, ये आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो सनातन संस्कृति के ऊपर टीवी चैनलों के माध्यम से जो कुठाराघात किया जा रहा है उसके विरोध में। रिसेंटली मैं भी एक एपिसोड देखा मैंने जो आश्रम सीरीज़ का है, तो मैं कहा देखूं तो सही। एक क्यूरियोसिटी थी अंदर की देखूं कि है क्या। बॉबी देओल स्टारिंग है तो देखते हैं क्या है। तो देशवासियों, उसके अंदर जो सारा वर्णन कर रखा है, जिस प्रकार से उसकी पिक्चराइजेशन की गई है, जिस प्रकार से उसकी स्टोरी लिखी गई है, जिस तरह से उसकी डायरेक्शन दी गई है, जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंस, कहीं अग्नि जल रही है, हवन हो रहा है, वो बाबा आते हैं और कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कैसे, है ना, एक करप्ट छवि जो दिखा रखी है, वो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग काम कर सकते हैं, या तो वामपंथी किस्म के लोग और या देशद्रोही किस्म के लोग। तो फिर मैंने रिसर्च की तो पता लगा कि ये जो सीरीज़ है ये प्रकाश झा प्रोडक्शन ने बनाई है और इसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रकाश झा है, जो कि वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति है। ये वही वामपंथी हैं जिन्होंने 70 साल से हमें महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, जौहरवीर गोगा जी महाराज, घोगा बापा जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रेमी, जो हमारे महापुरुष, जो हमारे सुपर ह्यूमन थे हमारे देश के लिए, जिन्होंने हमारे देश को बचाने में, इसको सजीव रखने में अपना योगदान दिया, उन लोगों का इतिहास हमें जो आज तक नहीं पता लगा वो इन वामपंथियों के कारण है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज वामपंथीज, जिन्होंने अकबर को महान बताया, औरंगजेब को महान बताया, और हमारे जो कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रभक्त, सनातनी योद्धा थे, उनके जो वीर रस को और उनके जो चरित्र था, उनका महान चरित्र, उनको कभी जनता के सामने, बच्चों के सामने, पाठ्यक्रम में आने ही नहीं दिया। तो ये 70 साल से वामपंथ का जो कब्जा चला आ रहा था पाठ्यक्रम पे, स्टडी के जो कोर्सेज के अंदर, चलो उसको सरकार करेगी अब रद्द, और सरकार कर भी रही है, बहुत अच्छी ये बात है, सरकार को बहुत साधुवाद है, मोदी जी को। और लेकिन दोस्तों, देशवासियों, बात यह है कि आज के समय में जब हमने ज़्यादातर सनातनी समाज ने बॉलीवुड का बहिष्कार कर रखा है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड अपनी ये कुत्सित प्रयासों से बाज नहीं आ रहा। अब ये आश्रम सीरीज़ के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के जो मतलब कि प्रचारक लोग हैं, धर्म को उपदेश देने वाले लोग हैं, वो कितने करप्ट हैं। आप में से कई लोगों ने वो सीरीज़ देखी होगी, और जरा आप कोरिलेटेड कर लो उस चीज़ को, उन सीक्वेंसेस को, जो हमारे हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं। वामपंथियों ने कभी भी देश को सच्चाई नहीं बताई, और इस सीरीज़ के माध्यम से भी वो पूरे का पूरा झूठ, फ्रॉड और बिल्कुल तथ्यों को तोड़ मरोड़ के और बिल्कुल ही गलत प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। और आलम यह है कि कोई भी अब यूट्यूब पे अगर वीडियो देखो, जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद आश्रम सीरीज़ का वो ट्रेलर चलना शुरू हो जाता है। यानी कि इन्होंने कितना अपना उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रखा है यूट्यूब के ऊपर। तो देशवासियों, वैसे तो इनका बस नहीं चल रहा कहीं, क्योंकि जब से मोदी बाबा जी और संत योगी बाबा जी हमारे आए हैं, तब से तो इनके देशद्रोहियों को और वामपंथियों की आवाज़ नहीं निकल रही है देश में, ठीक है। लेकिन ये फिर भी अपने कुत्सित प्रयास और हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए, एक तो नंबर, तो सीरीज़ का नाम आश्रम रखा है। ज़रा ये बताओ मेरे को कि क्या ये किसी अन्य धर्म पे ऐसी कोई सीरीज़ बना सकते हैं? किसी मुस्लिम धर्म पे, ईसाई धर्म पे, यहूदी पे, यजीदी पे, किसी और धर्म पे बना सकते हैं क्या लोग?
क्योंकि हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है, तो इसलिए हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं उनको बदनाम करने के लिए सारे ये कुत्सित प्रयास बॉलीवुड और इनके जो वामपंथी जो भड़वे और दलाल बैठे हैं ये कर रहे हैं। माफ़ करना, मैं ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने हमारे धर्म पे जो कुठाराघात किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और दूसरी बात, हमारे तो जितने भी साधु संत रहे हैं उनका तो खैर ऋषि महर्षियों का तो हम चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, ठीक। हम क्या, पूरी दुनिया में कोई नहीं बन सकता। चलो आज के भी हमारे जोर से ये धार्मिक हमारे जो जिसको हम कहने की लीडर्स हैं ना, एक स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं एक रिलीजियस लीडर्स कह लो, यू कैन से, ठीक है। चाहे वो वेदर वो धन धन सतगुरु वाले सिरसा वाले हों, राधा स्वामी वाले हों, निरंकारी वाले हों, ठीक है, या कोई भी किसी भी कितने कितने नाम हैं, आप जो मर्जी उठा के देख लो। इन सब ने जो काम किए हैं, जैसे कि आप नेट पे गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, सैकड़ों ने लाखों लोगों को इन्होंने खूनदान किया है, ब्लड डोनेट किया है, हज़ारों लोगों के घर बनवाए हैं, हज़ारों विधवा औरतों की शादी की है, ठीक है, गरीबों के घर बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, नेक और भले कार्य कर रहे हैं, कि उनको उनकी कंसिडरेशन उनको तो कहीं नहीं दिखाया इन्होंने, कहीं उनको तो कहीं पिछले सेशन में कभी इन्होंने दिखाया नहीं कि ऐसा भी कर्म किया है कुछ। मतलब कि एक नेगेटिव छवि को प्रदर्शित करने की कोशिश की। वही जैसे वो पीके फिल्म में पहले कर रहा था वो आमिर खान, ठीक है, कि शिवजी भगवान को भागते हुए दिखा रहा था हैं, और उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पीके मूवी के वो 2 कौड़ी के भांड, उनसे ज़रा ये पूछो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो रिसर्च एंड लेबोरेटरी है, सन लेबोरेटरी स्विट्ज़रलैंड में, उन्होंने भगवान महादेव की, शिव की, जिनका ये बॉलीवुड वाले मजाक उड़ा रहे थे, है ना, उनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगभग 21 फीट की है शायद, मूर्ति वहाँ लगा रखी है कि पूरे अनंत जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति वैसे ही हुई जैसे भगवान शिव ने जो नटराज पोज में जो नटराज नृत्य है आपने देखा होगा, वो नटराज नृत्य जैसे हुआ जो बिग बैंग थ्योरी आई थी स्टीफन हॉकिंग के बाद, ठीक है, कि रुद्र की गर्जना, जैसे हमारे सनातन मैथोलॉजी के अंदर था कि रुद्र की गर्जन से ये पैदा हुआ था, पूरा ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई थी। आज साइंस प्रूव कर रही है वो बिग बैंग थ्योरी की, बैंग हुआ था, बैंग मतलब आवाज़, आवाज़ मतलब गर्जन, गर्जन जो करते हैं उन्हें रुद्र कहा जाता है, जैसे हम भगवान शिव कहते हैं रुद्र, ठीक है। तो मेरा ये कहने का भाव है कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने का ठेका क्या ये बॉलीवुड के ये 2 कौड़ी के लोगों ने ले रखा है, और सनातनी समाज इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा। और याद रखे सनातनी समाज कि आपको एक होने की ज़रूरत है। हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सब भाइयों को एक होने की ज़रूरत है, नहीं तो आज ये हिंदू धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं। इतनी सनातनी सरकार होने के बावजूद भी ये ऐसे दुष्प्रचार कर रहे हैं बॉलीवुड वाले कि साधु संतों की छवि को धूमिल करने का ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्या इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा फर्ज नहीं है? हम सबका धर्म है। और दूसरी बात, हिंदुओं पे आपको पता है कि ये कभी फनी मीम बन जाते हैं, कभी सीरीज बन जाती हैं, कभी फिल्में बन जाती हैं। क्यों बनती हैं? दुनिया के अंदर जितनी भी संस्कृतियां और सभ्यताएं, सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, उनसे इनको डर लगता है। और हिंदू है सहिष्णु। हिंदुओं ने हर एक के साथ सहिष्णुता रखी, हर एक के साथ न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, मज़हब को ध्यान में रख के कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। आप देखो ना कि जिहाद का कॉन्सेप्ट है, जिहाद का कॉन्सेप्ट है यानी कि अपने देश से निकल के बाहर जिहाद करना, पूरी दुनिया जानती है। क्रूसेड का कॉन्सेप्ट है, ईसाइयों ने क्रूसेड किया, मुस्लिमों ने जिहाद किया। ईसाइयों ने सन लॉयन रिचरहार्ड के नेतृत्व में क्रूसेड किया था। आप जरा ये बताओ मुझे
कि क्या कभी सनातनियों ने, हिंदुओं ने कभी किसी देश में जाके हमला किया कि हम उस देश को हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र बनाएंगे? कभी भी नहीं। हमारे हिंदुओं में, सनातनियों में अगर धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मात्र इसलिए है कि अगर हमारे पे ही हमला हो गया, अगर हमारे देश पे ही हमला हो गया तो उसको डिफेंड करने के लिए हम जो युद्ध लड़ते हैं उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। जैसे सिकंदर ने हमला किया लगभग 2450 साल पहले भारत पे, तो राजा पोरस ने उसको हराया। तो राजा पोरस नहीं गए थे लड़ने, लड़ाई करने के लिए, वो आया था, अलेक्जेंडर आया था इंडिया में जब वो हाइडी पास पे लड़ाई हुई थी, झेलम युद्ध पे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि सनातनियों ने कभी भी बढ़ के किसी पे अटैक नहीं किया, हमेशा अपने डिफेंसिव मुद्रा में रहे। तो इसके कारण ये सनातनियों का, खासकर हिंदुओं का मजाक उड़ाने का जो बॉलीवुड अब भी प्रयास कर रहा है, जैसे इनकी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, पूछते इनको कोई है नहीं अब, तो अब ये सीरीज के माध्यम से लोगों के अंदर ये धीमा जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये प्रदर्शित कर सकें कि हिंदू धर्म के अंदर कितनी कुरीतियां हैं। और जबकि इनसे कोई लॉजिकल बहस कर ले, ये अगर नासा को कोई वैज्ञानिक इनसे बहस करे ना, इनके 2 थप्पड़ मारे कान के नीचे, वो बताएगा कि जो समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति है वो शिव से है। और जब एटम बम बनाया था जिस वैज्ञानिक ने, उसने कहा था कि मुझे बिल्कुल कृष्ण जी के गीता में कहे हुए उस सार की अनुभूति हो रही है। मैंने वो सारा कॉन्सेप्ट कृष्ण जी को ध्यान में रख के बनाया कि मैं समस्त ब्रह्मांडों का सृजक और विध्वंसक हूँ, विनाशक हूँ। वो तो आज से कितने 1945 में तो एटम बम डाल भी दिया था उन्होंने, उससे पहले की बात है। ठीक है, तो कहने का मेरा भाव यह है कि जो पूरे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और जो अध्यात्म की उत्पत्ति है उसका मूल सृजन केंद्र सिर्फ और सिर्फ सनातन है। और सनातन पे का अकेला हमारे हिंदुओं का हक नहीं है, सनातन पे हर एक का हक है। सनातन को फॉलो करना हर इंसान की प्राथमिक जिम्मेवारी, कर्तव्य है, अगर उसने अपना सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना है तो। बाकी कोई नहीं कर रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है। सनातनियों ने तो आज तक कभी अपने धर्म वालों से जबरदस्ती नहीं की है कि आप जबरदस्ती मानो। तभी तो देखो ना, हमारे ज़्यादातर तो हिंदू अपने बच्चों को ना तो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, ना पुराणों का, ना वेदों का, ना उपनिषदों का। और सनातनियों को डीमोरलाइज करने के लिए कैसे कैसे कुत्सित षड्यंत्र हर जगह किए जा रहे हैं। पहले बॉलीवुड करता रहा आज तक, अब वहाँ फेल होगी इनकी फिल्में, तो ये नाटकों में आ गए हैं। ठीक है, जो सीरीज़ जो आ रही हैं, सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे विष घोल रहे हैं। उधर कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई फतवा जारी कर देता है, कोई क्या कर देता है, कोई क्या कर देता है। तो सभी सनातनी भाइयों से अपील है, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि आप किसी एक चीज़ पर तो एक हो, और नहीं तो कम से कम अपनी सनातन जो संस्कृति है, आपकी जो सिविलाइजेशन है, जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, उसके लिए तो आप थोड़ा चिंतित हो। आपका आपसी व्यक्तिगत किसी से मतभेद हो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आपके सनातन पे बात आए, आपके सनातन के जो ऋषि मुनियों पे बात आए, आपके देवी देवताओं पे बात आए, आपके जो सही में जो आपके धार्मिक जो स्पिरिचुअल आपके या रिलीजियस जो आपके लीडर्स हैं उन पे बात आए, जो आपको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, तो अगर उन पे कोई बात आए तो आप सब लोगों को एक होके कार्य करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए उनको। ठीक है, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेवारी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका सनातन धर्म हमेशा रहे तो ये आपकी जिम्मेवारी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता।